लखनऊ की तंग गलियों में एक छोटी सी बिरयानी की दुकान थी, जिसका नाम था सुधीर की स्वादिष्ट बिरयानी। यह दुकान बहुत पुरानी थी, लेकिन जितनी पुरानी थी उतनी ही मशहूर भी। यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग आते सिर्फ एक प्लेट बिरयानी खाने। दुकान का मालिक काका सुधीर थे, एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले सज्जन, जिनकी ईमानदारी पूरे मोहल्ले में चर्चित थी। सुधीर काका के बनाए मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। उनकी बिरयानी में ऐसा स्वाद था कि जिसने एक बार खा लिया वह बार बार लौट कर आता। लेकिन उनकी असली पहचान सिर्फ बिरयानी नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी रहमान बाबू अपनी कार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सुधीर काका की दुकान के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। उन्होंने सोचा, आखिर ऐसा क्या खास है इस छोटी सी दुकान में। रहमान ने भी एक प्लेट बिरयानी मंगवाई। पहले ही कौर में उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी बिरयानी उन्होंने कभी नहीं खाई थी। उन्होंने सुधीर काका से पूछा, आपकी बिरयानी इतनी खास क्यों है? सुधीर काका मुस्कुराए और बोले, बिरयानी मसालों से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से बनती है। रहमान बाबू को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा स्वाद बड़े होटलों में मिले तो यह कारोबार कितना बड़ा हो सकता है। अगले दिन रहमान बाबू फिर आए और बोले, सुधीर काका, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे होटल के लिए बिरयानी बनाएं। मैं आपको महीने के लाखों रुपए दूंगा। आपको बस वही मसाले और चावल इस्तेमाल करने होंगे जो हम देंगे। सुधीर काका ने पूछा, क्या आपके मसाले और चावल वैसे ही शुद्ध हैं जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ? रहमान बाबू हंसते हुए बोले, अरे काका, धंधे में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। लोग क्या जानेंगे कि मसाले में मिलावट है या चावल पुराना है। सुधीर काका गंभीर हो गए और बोले, साहब, पैसा बहुत चीजें खरीद सकता है, लेकिन भरोसा नहीं। मैं अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता। मेरा सौदा सिर्फ ईमानदारी से होता है। रहमान बाबू ने बहुत कोशिश की, लेकिन सुधीर काका नहीं माने। एक दिन एक नवाब साहब अपनी बड़ी गाड़ी से उतरे और बोले, मुझे 100 प्लेट बिरयानी चाहिए, अभी के अभी। सुधीर काका ने जल्दी जल्दी बिरयानी बनानी शुरू की। नवाब साहब ने एडवांस में पैसे दिए और कहा, अगर बिरयानी पसंद आई तो तुम्हारी दुकान का भाग्य बदल दूंगा। तभी एक निर्धन बच्चा दुकान के पास आया और कांपते स्वर में बोला, काका, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? सुधीर काका ने बिना सोचे अपनी बिरयानी की एक प्लेट निकालकर उसे दे दी। बच्चा प्रसन्नता से खाने लगा। नवाब साहब यह देखकर बोले, तुमने मेरे पैसे से खरीदी गई बिरयानी किसी और को दे दी। सुधीर काका ने मस्तक झुकाया और बोले, हुजूर, अगर मेरी बिरयानी से किसी की भूख मिट सकती है तो ये सबसे बड़ा धन है। नवाब साहब मुस्कुराए और बोले, तुम जैसे लोग ही असली नवाब होते हैं। धीरे धीरे सुधीर काका की ईमानदारी की कहानियां पूरे शहर में फैलने लगी। एक दिन शहर के सबसे बड़े होटल के मालिक मिस्टर शर्मा उनकी दुकान पर आए और बोले, काका, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे होटल में आकर बिरयानी बनाएं। सुधीर काका ने विनम्रता से कहा, साहब, अगर मैं अपने पुराने तरीके से ही बिरयानी बना सका तो मंजूर है। मिस्टर शर्मा ने हंसकर कहा, बस यही तो मैं चाहता हूँ। अब सुधीर काका की बिरयानी सिर्फ गली मोहल्ले में नहीं, बल्कि बड़े होटलों में भी बिकने लगी। लेकिन उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। सुधीर काका की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर मनुष्य मेहनत और सच्चाई से काम करे तो कामयाबी खुद ब खुद उसके कदम चूमती है। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए, क्योंकि असली इज्जत पैसे से नहीं, बल्कि भरोसे से बनती है।